दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने देखा स्प्रिट एम्परर टीम मूचेन के पीछे ही लग गया बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल जो कि मूचेन के पास है और बाकी दोनों इस बात से अनजान है। इसी कारण चैप्टर के शुरू में वांग टोंग बोलता है आखिर ये साला सिर्फ हमें ही टारगेट क्यों कर रहा है। जब तभी मूचेन बोल रहा है कि गाइस वो हमें मेरे कारण फॉलो कर रहा है और फिर भाई मूचेन रुक जाता है और दोनों से बोलता है तुम दोनों आगे बढ़ो, इसे मैं हैंडल करता हूँ। चाहे वांग टोंग बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, ये बहुत खतरनाक है और कुछ ही टाइम पे वो तुम्हें मार भी सकता है। लेकिन तभी लोली कहती है कि मैं मदद करूंगी यहाँ रुक कर। चाहे मूचेन मुस्कुरा कर बोलता है कि देन ओके ठीक है और फिर मूचेन वांग टोंग को बोलता है कि लोली और मैं इसे हैंडल कर लेंगे, तुम जाओ और बाकियों को देखो। चाहे वांग टोंग बोलता है कि ओके बट तुम दोनों को यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा और फिर वांग टोंग वहां से चला जाता है। चाहे मूचेन लोली से कहता है चलो इससे निपट लेते हैं और फिर दोनों ही स्प्रिट एम्परर के ओर भागने लग जाते हैं। जो देखकर फैंग और उसका चेला तो दंग रहते हैं और फिर फैंग बोलता है आखिर मूचेन स्प्रिट एम्परर की ओर क्यों चार्ज कर रहा है। चाहे उसका चेला बोलता है बॉस क्या वो सचमुच उस थिंग के सामने एक सेकंड भी टिक पाएगा। चाहे फैंग बोलता है शायद उसे कुछ पता चल गया है, सो यहाँ रुककर हम कुछ देर देखते हैं, अगर वहाँ कोई बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में हम उस मौके को जरूर से ग्रैब कर लेंगे। और फिर हमें मूचेन और लोली को देखने को मिलता है। जब मूचेन लोली से कहता है कि चलो पहले उसे अंडरग्राउंड ले जाते हैं चाहे हम उसे आसानी से डील कर पाएंगे। चाहे लोली कहती है ओके। तभी स्प्रिट एम्परर मूचेन पर अटैक करता है बट अटैक से बचकर दोनों अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं और वह मूचेन लोली से कहता है ये मैं हियाओ के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था मगर लगता है अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे लोली कहती है नो प्रॉब्लम। तभी मूचेन कुछ न्यू करने के लिए ध्यान पर बैठ जाता है और लोली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्वॉर्ड घुमाने लगती है। तभी एंग्री एम्परर को देखने को मिलता है और फिर दोनों के बीच लोली और एम्परर के बीच फाइट शुरू होता है। चाहे लोली की स्लैश देखकर फैंग और उसका चेला यानी अंटर पेंटर को जोर का झटका लगता है और फैंग बोलता है क्या लोली सचमुच इतना स्ट्रांग है और फिर हमें लोली की शानदार स्वॉर्ड वाली लुक देखने को मिलता है और वो देखकर फैंग बोलता है क्या लोली की स्ट्रेंथ ली शुआंगडोंग के बराबर है। लेकिन तभी एम्परर को देखने को मिलता है चाहे लोली की इतनी शानदार स्लैश है भी बस उसे मानो एक खरोच ही मिला, लेकिन उसे वो बहुत गुस्सा होता है। बट तभी लोली फिर से स्वॉर्ड की बारिश स्प्रिट एम्परर के ऊपर गिराता है लेकिन एम्परर सबको ब्लॉक करता है। जो देखकर फैंग चौंक जाता है और बोलता है कि नो डाउट लोली आ गए बट वो चट्टान है, सो आखिर वो कितनी देर होल्ड कर पाएगी। और फिर वो आगे बोलता है शायद मूचेन किसी तरह का स्पिरिचुअल एरे परफॉर्म करने की प्लानिंग कर रहा है जो अभी तक उसने रिवील नहीं किया, सो क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। देन फिर से हमें लोली वर्सेस बीस्ट एम्परर देखने को मिलता है और साथ ही मूचेन ढेर सारा एरे भी बनाता है लेकिन उतना बनाकर भी वो बोलता है कि ये काफी नहीं होगा स्पिरिचुअल सील ब्रेक करने के लिए, मुझे और पावर चाहिए, सो मुझे और हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। और फिर मूचेन और हार्ड ट्राई करके नंबर ऑफ टाइम्स ह्यूज एरे परफॉर्म करता है। जो देखकर फैंग बोलता है क्या ही खतरनाक स्पेल, आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है। चाहे उसका चेला अलग से परेशान होकर बोलता है कि ये तो 5th लेवल स्पेल है, आखिर मूचेन है क्या। और फिर एक लोटस के बीचों बीच से हमें मूचेन को देखने को मिलता है और भाई वहां से लोली को सिग्नल भेजकर बोलता है कि फिनिश्ड और उतने में लोली हट जाती है और दोनों लोटस से ह्यूज ऑरा ब्लास्ट आकर स्प्रिट एम्पर को हिट होता है और बहुत ज्यादा वहां धमाका होने लग जाता है जो आप देख सकते हो। इवन स्प्रिट एम्परर पीछे भी खिसकता है लेकिन फोरआर्म से वो मूचेन के अटैक को अभी तक रोक कर रखा है। जो देखकर फैंग हंसने लगता है और बोलता है कि उसने सोचा कि वो बहुत पावरफुल है लेकिन देखो स्प्रिट किंग ने यानी एम्परर ने उसके अटैक को आसानी से रोक लिया, हा हा व्हाट ए जोकर। लेकिन तभी मूचेन स्माइल के साथ स्नैप करता है और बोलता है कि मैं क्या लकी हूं क्योंकि जो क्रिस्टल उसने एब्जॉर्ब किया उसमें ब्लैक फ्लेम है, सो अभी बस उनका फटने का वेट करना है। तभी अंदर बहुत ज्यादा बूम बम होने लगता है और साथ ही स्प्रिट एरे फिर से स्प्रिट एम्परर को अटैक करता है लेकिन उससे मूचेन भी काफी कमजोर हो जाता है। सो वो बोलता है कि बाप रे स्प्रिट एरे ने तो मेरा पावर लेवल ही डाउन कर दिया। और तभी फैंग का एक चेला बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिर क्या हुआ जो स्प्रिट एम्परर अचानक से रुक गया। चाहे तभी दूसरा बोलता है कि नो वे, ये नहीं हो सकता, मूचेन स्प्रिट एम्परर का मैच कभी भी नहीं हो सकता। चाहे फैंग बोलता है कि चिंता मत करो, स्प्रिट एम्परर इतना आसानी से डाउन नहीं हो सकता। और उतने में स्प्रिट एम्परर फिर से उठता है जो देखकर मूचेन चौंक जाता है लेकिन फैंग बहुत खुश होकर बोलता है कि हाँ मुझे पता था स्प्रिट एम्परर नहीं मर सकता। चाहे उसका एक चेला बोलता है कि बॉस आखिर आप किसके साइड हो। चाहे दूसरा बोलता है कि यस बॉस क्या आप स्प्रिट एम्परर की साइड हो। लेकिन उतने में सामने से स्प्रिट एम्परर को देखने को मिलता है, चाहे उसके सीने में हमें गहरी इंजरी भी देखने को मिलता है। जो देखकर फैंग चौंक जाता है और बोलता है कि नो स्प्रिट एम्परर तो बुरे तरह जख्मी है। और फिर वो आगे सोचता है कि अगर मूचेन के जगह मैं होता तो क्या मैं इसका 1% भी स्प्रिट एम्परर को डैमेज
मैच कर पाता, तभी स्प्रिट एम्परर रोआर करने लग जाता है। जहाँ वो देखकर मूचन बोलता है कि कुछ तो गलती हुआ है, आखिर वो जिंदा कैसे है। तभी स्प्रिट एम्परर मूचन को गुस्से से देखता है, जो देखकर मूचन बोलता है कि क्या तुम मुझे एक सेकंड भी रेस्ट करने नहीं दोगे। जहाँ तभी लोली कहती है एरे को कास्ट कर करके तुम थक चुके होगे, सो अभी रेस्ट कर लो, मैं बाकी का देख लेता हूँ। चाहे स्माइल के साथ मूचन बोलता है कि ओके। तभी लंबी सांस लेकर लोली कहते है कि जस्ट लीव इट टू मी, और फिर लोली जैसे ही ब्लेड निकालती है वो देखकर मूचन बोलता है कि क्या ही शार्प और पावरफुल ब्लेड है, आखिर इतने टाइम तक किस तरह का ताकत शॉर्ट को सील करके रखा था। और फिर लोली कितना पावरफुल है वो देखकर मूचन आगे सोचता है कि मूचन तुम्हें बहुत तेज आगे बढ़ना होगा, नहीं तो लोली से तुम बहुत पीछे रह जाओगे। और उतने में लोली वर्सेस एम्परर फाइट शुरू हो जाता है, और ये फाइट शुरू होते ही खत्म भी होता है, क्योंकि आग बंद करके लोली स्लैश पे स्लैश फेंकती ही जाती है और एम्परर का काम तमाम कर देती है। लेकिन इस दौरान लोली को भी चोट लगती है, जिस कारण मूचन जल्दी जल्दी आकर कपड़े से वो कवर करके बोलता है कि लोली तुम्हें ध्यान रखने चाहिए थी, क्योंकि देखो तुम खुद को भी हर्ट किए हो। जहाँ लोली कहती है कोई नहीं, मुझे बस तुम्हें मदद करनी थी। जहाँ मूचन बोलता है कि ओके इस बार ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और फिर दोनों फन करने लगते हैं और बैकग्राउंड में स्प्रिट एम्परर तबाह होता है, और जो कि काफी अमेजिंग था, क्योंकि लोली कब का स्लैश मार चुकी थी, लेकिन एम्परर अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और वो देखकर मूचन लोली को कहता है कि उफ तुमने तो कमाल ही कर दिया। चाहे लोली फुल क्रेडिट लेके कुछ नोटिस करके मूचन को कह दे कि वो देखो वह क्या है। चाहे मूचन बोलता है कि अरे वाह यह तो बहुत स्प्रिट लाइट है। और फिर मूचन हंसने भी लग जाता है और बोलता है कि लोली हम तो अमीर ही बन गए हैं, हमारे पास मानो अंधा पैसा आ गया, आखिर ये फीलिंग तुम्हें कैसा लगा। चाहे लोली कहती है कोई यहाँ आ रहा है। तभी फेंग और उसका चेला और साथ ही बाकी स्टूडेंट भी वहां कूद पड़ते हैं, और फेंग का एक चेला बोलता है कि अरे वाह इतने सारे स्प्रिट लाइट, कोई बात नहीं मूचन तुम्हारे खातिर हम इन सबको रख लेंगे। चाहे एक और बंदा बोलता है कि क्या तुमने बोला नहीं, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सबको शेयर मिलेगा। जहां मूचन बोलता है लेकिन मैंने तो किसी को स्प्रिट एम्परर को मारने वक्त नहीं देखा था। जहां कमीना फेंग बोलता है कि भले ही एम्परर का द एंड तुमने किया, लेकिन जगाने में हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूट था, है कि नहीं। सो उस हिसाब से तो तुम्हें भी कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। जहां भी मूचन फेंग को बोलता है कि चलो ये नॉनसेंस बातें छोड़ो और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जहां फेंग बोलता है कि वेल मुझे बस स्प्रिट लाइट ही नहीं तुम लोगों को भी चाहिए। और फिर फेंग आगे बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता ही है, पहले जब हम पब्लिक आई में थे तब मैं तुम्हारा खातिरदारी नहीं कर पाया और ना ही तुम्हें अच्छे से इनवाइट कर पाया, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तभी फेंग का चेला बोलता है कि मूचन बॉस का मतलब तुम अपने कब्र खुद खोद चुके हो। चाहे स्माइल के साथ मूचन बोलता है तुम्हें पता है मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी लोली भी तैयार होकर कहती है ये वो जगह है जहाँ मैं भी तैयार हूँ जो तुम सोच रहे हो। चाहे पावर अप के साथ मूचन बोलता है तो फिर चलो देखते हैं ये जगह किसका कब्र बनता है। चाहे फेंग बोलता है कि मौत इतना करीब है फिर भी तुझे मजाक करना है। और फिर फेंग उसके बॉयज को चार्ज करने बोलता है, कहते हुए कि बॉय चलो देखते हैं आखिर यहाँ किसका मौत तय है। तभी जैसे ही सभी लोग चार्ज करने बढ़ते हैं वैसे ही मूचन के हाथ में हमें एक पर्पल चीज देखने को मिलता है, और वो बोलता है कि मुझे पहले से पता था तेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो क्या लगा मैं बिना प्रिकॉशंस के यहाँ हूँ। और फिर मूचन तुरंत एक एरे को कास्ट करता है जिसमें सब फंस जाते हैं, और वह फंसकर फेंग तो चौंक जाता है और बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, और ये तो मैजिक एरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उसके पास हमेशा से बैकअप प्लान था, और ये सोचकर वो तभी और चौंक जाता है। तभी उसका एक चेला उससे पूछता है बॉस अभी क्या करे। जहाँ फेंग बोलता है कि वो दोनों हमेशा से तैयार थे और बिना सोचे हम आकर उनके जाल में फंस गए, सो रिट्रीट करने में ही भलाई है। जहाँ मूचन भी लाइक ओए कहाँ भागना चाहते हो। और फिर मूचन टाइगर एरे के साथ हल्ला बोल देता है, जिससे बचने के लिए फेंग गोल्डन आर्मर को भी कास्ट करता है। उसके बावजूद हालत बहुत ही खराब करता है एंड फाइनली वो मार खाकर हार मानने लग जाता है। लेकिन वहाँ मूचन बोलता है कि मुझे पहले से पता था तू निहायत ही कमीना है और मैंने तुझसे हमेशा दूरी बनाकर रखा, लेकिन तुम कुत्ते की दुम सीधा होने की नाम ही नहीं ले रहे हो, आखिर क्यों। चाहे डर के मारे फेंग बोलता है मूचन ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। चाहे मूचन बोलता है तो फिर क्या वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जब तूने स्प्लिट एम्परर का यूज करके मुझे मरवाना चाहा। जो सुनकर उसका फट जाता है और वो मूचन को उसका क्लैन ऑफ ब्लैक का लालच दिखाता है, लाइक मूचन हम तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। लेकिन मूचन बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। उतने में फेंग कुत्ते की दुम फिर से मूचन को स्निक अटैक करने में सोचता है और वो उसे एग्जीक्यूट करने भी लग जाता है, बट मूचन वो समझ जाता है और उसे फिर से लेटा देता है। और फिर पावर अप आकर वो आगे बोलता है फेंग यंग हंटिंग टूर्नामेंट तुम्हारे लिए यहाँ खत्म
होता है। जहाँ तभी फैंग जलने लगता है, मींस स्पिरिट रियल्म से वो वेनिश होने लगता है और जाने से पहले वो बोलता है मुचेन क्लब ऑफ ब्लैक इस गुस्ताखी को याद रखेगा और मेरे इस बात को हमेशा याद रखना। मुचेन भी लाइक ओके मैं बेसब्री से वेट करूंगा और उतने में फैंग यांग पूरे तरह वेनिश होता है और मुचेन बोलता है कि ओके एवरीथिंग रिजॉल्व, अब मुझे एक जगह चाहिए क्योंकि मुझे रेस्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना। बाय।